When I initially joined this organization in 2017, मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मुझे इतना रिकॉग्निशन देगा सोसाइटी में, त्रिपुरा में, मेरे गांव में, मेरे कम्युनिटी में. बट कुछ सालों में when I got to know that okay, I was the only female air traffic controller from Tripura. So alcohol consumption, obviously, it's a big no-no. All the air traffic controllers to undergo psychoactive tests. So psychoactive test for certain elements in the blood, in the body, which have the power to actually alter the brain functions. तो ये तो मतलब आयुर्वेदिक दवाई में मिलता है. हाँ, ये एक्चुअली मिलता है. तो हर जगह ऐसा होता है कि मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है. बट हाँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो होता रहता है ऐसा. आपने होता फेस है. किया? मैंने पर्सनली तो एविएशन सेक्टर तो मतलब बहुत ही एक लाइफ डिमांडिंग है. हाँ, लाइक ये आपका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल कर देता होगा. टाइमिंग्स कभी टाइमिंग्स की वजह से, क्योंकि जब छुट्टी आप लोगों को मिलता होगा, हमें उस टाइम काम पे जाना पड़ता है. When everyone is at home, we are at work. Like I just switch off my mind from one particular topic and I go and do my job. After I finish my duties, then I come back and again get back to the reality. So that is how I manage. Try training your mind and leading a disciplined life. That's how. किसी भी फील्ड में अगर आपको माहिर होना है, हाँ, तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है. Obviously, it is not easy, but it is certainly possible. तो आपका ड्यूटीज कैसे सेपरेटेड रहता है? हमारे अगरतला में we have only operational staff को बस 2 ड्यूटीज है. मॉर्निंग शिफ्ट which starts at 7 AM and up to approx 2 PM and afternoon or evening shift which starts at approx कभी वॉच के हिसाब से चेंज होता है, कभी 1:30 होता है, कभी 2 PM होता है. तब से शुरू होकर रात को 8 बजे या 8:30 बजे या कभी कभी 9 बजे. और फ्लाइट बहुत डिले होने से इट डिपेंड्स ऑन द लास्ट फ्लाइट. तो कभी कभी 12 बजे भी एक्सटेंड हुआ है, तो 12 बजे भी रुकना पड़ा कभी कभी. सो इट्स लाइक दैट. तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं शायद I think going by the way I was preparing for exams, मुझे बस financial independent ही बनना था पहले, initially. So I think I would have been maybe a banker. तो अब तक कोई बैड एक्सपीरियंस आपने फेस किया हो? In terms of ATC, and that we are not to disturb the pilot continuously in the landing phase. So once it happened that I did not intend to disturb at all, but there was an instrument landing aid which was reported by the engineering electronics team that it is not working right now. So I informed the aircraft. I said that instrument is right now not working. So he was kind of not talking very politely and he was not actually maintaining the discipline to talk. Hello guys, मैं हूँ अभिजीत and welcome back to the another episode of the Abhijit Show. Today we have a very special guest, Tripura's one and only female air traffic controller. So वो सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, वो एक इंस्ट्रक्टर भी है. तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं उनका स्ट्रगल्स लाइफ कैसा रहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो क्या फेस कर रहे हैं लाइफ में. और विपाशा जी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, डूइंग फाइन, थैंक यू. थैंक यू सो मच मेरे आज के स्पेशल एपिसोड में आने के लिए. बहुत कम टाइम में आप नोटिस पे आए हो. थैंक यू सो मच इसके लिए. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो. थैंक यू, वेलकम. तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से. हाँ. त्रिपुरा के एक लौते फीमेल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो आप. तो ये जानने आप तक आपके लिए कैसा रहा? Initially, when I initially joined this organization in 2017, मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके मुझे इतना रिकॉग्निशन देगा सोसाइटी में, त्रिपुरा में, मेरे गांव में, मेरे कम्युनिटी में. बट कुछ सालों में when I got to know that okay, I was the only female air traffic controller from Tripura and it felt good. It was a good journey and मुझे अभी तक तो अच्छा लगा. काफी प्यार मिला है सबसे और मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने का बहुत बार मौका मिला. सो आई एंजॉयड इट. इट वाज अ गुड जर्नी, सो टू से. इट वाज क्वाइट गुड. तो एविएशन में कैसा आना हुआ आपका? ये वैसे तो बचपन से मैंने ऐसा नहीं बोला था कि ओके आई वांट टू वर्क ओनली इन एविएशन, यही मेरा एम इन लाइफ है. ऐसा मैं बोल नहीं पाती थी बिकॉज दो एज अ चाइल्ड जब मैं और पापा टीवी देखते थे तो पापा हमेशा बोलते थे सी देयर इज अ
These are the air traffic controllers, and they are the ground based controllers, and they Controls. guide the aircraft which is in the air. सो पता तो था मुझे इस जॉब के बारे में, बट ऐसा है कि सिर्फ एविएशन ही मुझे ज्वाइन करना है ऐसा नहीं था, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास सिंपल फैमिली. सो फॉर मी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसी के पीछे लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के डिजायर में मैं आगे बढ़ी, गिविंग टेकिंग एग्जाम्स एंड कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग डिग्री. तो उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे वैकेंसीज दिखने लगे, मैंने जॉब्स अप्लाई किए, तो उनमें से नॉन एविएशन जॉब्स भी काफ़ी थे. So I applied in non-aviation jobs, and obviously among aviation was this air traffic controllers recruitment, which I attempted twice. In my second attempt, I cleared it. So you can say the journey was from admiring this field, aviation, but however trying in many other fields. But luckily and also with my hard work, everything all coincided, and at the end, I eventually ended with this aviation. So that is how I reached this place. Yeah. ओके. जितना मुझे पता है अब हम्म. तक कि ये इंडस्ट्री बहुत ही चैलेंजिंग है, हम्म. तो आप क्या चैलेंज अब तक फेस किए हो? Challenging in a way, safety ही एक safety is the first priority. So in order to ensure safety, जो भी चीज करना पड़ता है, almost everything is challenging. We have to maintain very strict standards of health, and we have to maintain a very you can say decent lifestyle, and it cannot be a reckless lifestyle. डिसेंट So, लाइफस्टाइल मतलब like we cannot we have to actually monitor all the medications we take also, ओके. since we have to maintain a very we have to meet certain requirements as per the DGCA laid down by the DGCA. So that requirement, in order to meet them, we have to actually we cannot take much medications because we need certain amount of fitness, है ना. तो काफी सारे medications नहीं ले सकते, काफी diseases एलिमेंट्स नहीं हो सकता. हमें वो होने से हमें या तो करेक्ट करना है, या तो अगर करेक्ट ही नहीं कर पाए और वो एक स्ट्रिक्ट बाधा है, एक रिक्वायरमेंट है और हम नहीं उसको मीट कर पा रहे हैं, तो उस केस में वी कैन नॉट परफॉर्म आवर ड्यूटीज एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स. सो ये भी एक बड़ा चैलेंज है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में यही रहता है, नहीं ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, एंड देन मेंटेनिंग आवर fitness, and also apart from that punctuality and all. So this comes with continuous practice. अच्छा. The challenge itself in the beginning, what I faced was as soon as I joined, ये challenges that came in the form of learning also. We had to actually be accurate. Accuracy in learning, हर एक चीज को बहुत अच्छे से जानना, और लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना. कोई भी चीज को अगर आधा मैंने जाना, आधा मैंने सोच लिया, चलो ये चलता है, ऐसा नहीं होता. Accuracy even in learning, we have to be very accurate. So these are some challenges I faced. दूसरे फील्ड में ऐसा है कि 95 to 99% अब अगर एक्यूरेट रहे तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेसी रहना पड़ेगा. Yes, yes. It's अच्छा. black and white. It's black and white. We have to be very accurate. And if suppose we have a small error which we have done, even with whether it's small or not, we have to immediately rectify. Immediately rectify with no loss of time. Immediately, without wasting any time. तो एविएशन में कोई इंस्पिरेशन रहा आपका Uh, या फिर अभी? Abhi, I admire everyone. Like I admire the senior lady officers who have reached the level of executive directors, jo top level management. Like I'm just E2. I'm E2 level officer. ये There क्या are होता है ये तो? we have certain E1, E2, E3 junior executives जो entry level पे होता है, that is E1. E1. Okay. E2 is assistant manager जो मैं हूँ अभी जो आप right हो. now. So then E3, E4 that is manager. E3 is manager. So E3, E4, E5, E6, up to E10. So that is a very high rank, and I do admire them. And I admire the way they conduct themselves and the place they have reached today in this place, which is not easy, male dominated area. And then you also have lots of challenges in the personal life, and still they worked hard and they actually proved themselves and they reached very good heights. So I admire the senior lady officers in our organization. ओके. तो जो ये आपने अभी लेवल मेंशन किया है E1, E2 ऐसा हम्म. करके, तो ये मतलब प्रमोशन बेसिस में होता है या फिर कोई दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा आपको? ये प्रमोशन बेसिस पे लाइक टाइम बाउंड होता है अप टू E2. देन Okay. E3 onwards we have to be selected with the basis of
रोस्टर सिस्टम भी होता है एंड देन वी हैव आफ्टर अ सर्टेन लेवल, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट इज E5 or E6. After that, it is interviews. We have to, Interviews. yeah, there is a board constituted by the organization, and we face interviews. And if they consider us fit, and if they feel that we have performed well all these years, प्रोफाइल अच्छा है, तो हमें तब प्रमोशन मिलता है. तब उसमें थोड़ा सिलेक्शन की बात आ जाती है. ओके, तो मतलब उस एक्सपीरियंस देखा जाता है, यस, एक्सपीरियंस एंड particularly. गुड रिकॉर्ड गुड रिकॉर्ड. मैनेजमेंट की तरफ से भी और परफॉर्मेंस एटीसी की तरफ से भी. मैनेजमेंट मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हम हमेशा सिर्फ एटीसी ही करते हैं ऑफिस में, ऐसा नहीं है. अच्छा. हम सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग ही करते हैं, ऐसा नहीं. वी गेट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक समवन मे बी लुकिंग आफ्टर, अपार्ट फ्रॉम एटीसी समवन विल बी लुकिंग आफ्टर मे बी इंस्ट्रक्टरशिप, टीचिंग, ट्रेनिंग द पीपल. लाइक ट्रेनिंग देम इज ऑल्सो अ डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट वर्क. आपको बहुत सारे बुक्स उनको पढ़ाना है. जितने भी न्यूली ज्वाइंड एटीसीओज होते हैं या फिर दूसरे स्टेशन से ऑन ट्रांसफर आते हैं, सो दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं, मतलब एडिशनल वर्क्स. एडिशनल. तो एडिशनल वर्क्स में भी खुद को प्रूव करना होता है. कभी कभी बिलिंग देखते हैं, कभी कभी कुछ लोग कुछ ऑब्स्टेकल क्लियरेंस का अलग सा हमारा क्यों एक डिपार्टमेंट है, इंटर डिपार्टमेंट, लाइक इंट्रा डिपार्टमेंट, सॉरी यू कैन से. तो दे ऑल आर ऑल part of ATC but not purely ATC, so you have to prove yourself there also in those fields also. ओके, मतलब जो हम फिल्मों में देखते हैं हाँ कि हाँ एटीसी सिर्फ वो हाँ कंट्रोलिंग का हाँ वो लेता है, माइक लेता है और सिर्फ पायलट से बात करता है, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. एटीसी में, प्योर एटीसी ऑपरेशनल वर्क में हम यही करते हैं कि हम बहुत सारे फोन्स होते हैं, फोन कॉल्स हम रिसीव करते हैं, दूसरे यूनिट से बात करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी गाइड द फ्लाइट, द एयरक्राफ्ट. पायलट से ही बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे, और उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं बस. मतलब आप जो मूवीज में देखते हैं थोड़ा बहुत वैसे ही है, बट मूवीज में जैसा ग्लोरीफाई किया जाता है, हाँ बहुत कुछ कूल है, ऐसा नहीं होगा. वो तो बस एक दे नीड टू शो समथिंग इन द मूवीज, अदरवाइज इट्स जस्ट अ सिंपल जॉब विथ तो एंटरटेनमेंट जस्ट. के लिए हाँ, होता वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, बट हाँ. आवर्स इज जस्ट अ सिंपल जॉब बट विथ इट्स ओन लेवल ऑफ सीरियसनेस. है. ओके, बस. तो आप जब पायलट से बात करते हो तो हाँ. कैसे, मतलब वो टोन कैसा रहता है, थोड़ा we बोल दीजिए. use only the certain standard phraseology, means certain phrases which are only meant for aviation. We don't use normal, जैसे कि we don't say yes, we say affirmative, yes. We don't like if I have to say yes, I say affirm. And suppose I have to ask an aircraft, आप अपना एस्टिमेट बताइए, आप अपना एस्टिमेट बताइए अगरतला के ओवरहेड, अगरतला के जो फैसिलिटी है उसके ऊपर आप कितने बजे पहुंचेंगे. तो हम ये नहीं बोलते टेल अस द टाइम यू आर गोइंग टू रीच, हम ऐसे नहीं बात करते. हम बस ये बोलते हैं रिपोर्ट ETA अल्फा अल्फा टैंगो. बस. ओके. अल्फा अल्फा टैंगो is the name of our facility here at Agartala. It is AAT. So AAT is the name अल्फा of the अल्फा viewer. टैंगो. हाँ. तो अल्फा अल्फा टैंगो. So we just say report ETA अल्फा अल्फा टैंगो. That's all. I can't chat with him like कितने बजे पहुंचने वाले हो, tell us the time you're gonna reach, ऐसा नहीं. अच्छा अच्छा. कोई टफेस्ट डे हम्म. या फिर मोमेंट जो आप शेयर कर सकते हो. Every day is unique, by the way. Every day is unique. Like even you drive, so you'll know that whenever you drive every day, no matter route same हो कि नहीं, but आपका जर्नी डिफरेंट होता है ना. रोज कभी कभी ये वाला व्हीकल आपका आज इतना यूनिकली नजदीक आ गया, ये व्हीकल यूनिकली आपके साइड से बहुत हाई स्पीड से चला गया, एंड समटाइम्स द ट्रैफिक इज वेरी यूनिक. लाइक एवरी डे इट्स अ यूनिक डे. सो सिमिलरली हमारे जॉब में भी एवरी डे इज यूनिक, एंड एवरी डे वी डील विथ certain sometimes unusual things happen. Each unusual case is very unique to itself. So the toughest, I would not, I don't think I remember exactly, but I would say that the toughest would be when there was very extreme bad weather. Extreme bad weather में aircraft land नहीं कर पा रहा है, hold भी कर नहीं पा रहा है, उसको higher climb चाहिए, लेकिन उसको higher climb देने के लिए, सिंस वो ढाका एयर स्पेस, बांग्लादेश एयर स्पेस में जाने वाला है, मुझे बांग्लादेश से भी परमिशन चाहिए कि हमारे एयरक्राफ्ट को इस लेवल पे रोका नहीं जा रहा है, बहुत वेदर है, तो हमें हायर लेवल चाहिए. तो कभी कभी वो लोग, उनका लैंडलाइन खराब, हमारा लैंडलाइन कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम ढाका कंट्रोल से बात नहीं कर पा रहे हैं. हम एयरक्राफ्ट को बोलते हैं, एयरक्राफ्ट भी स्ट्रेस्ड है, वो बात नहीं कर पा रहा है. सो आई थिंक इफ आई से अबाउट टफ टाइम्स, ये तभी है जब बहुत बैड वेदर होता है और ऊपर से लाइन काम नहीं कर रहा है. तो ये सब टफ टाइम्स, आई वुड से स्ट्रेसफुल टाइम्स,
हमने काफी हर एक कंट्रोलर ने ये फेस किया है बस। तो जब पायलट मतलब भी ऐसा टफ सिचुएशन फेस कर रहे हैं हम्म तो वो क्या बोलते हैं उधर से? वो हेल्प लाइक गाइडेंस मांगता है कि हाँ, कैसे मांगते हैं वो? मैं इस तरफ आ सकता हूँ, लाइक आई वांट, उनका पर्पस क्या होता है, अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है लैंड करना है ना, तो पर्पस उसका लैंड करना है। बट अगर उसके सामने बाधाएं आते हैं, जैसे कि क्लाउड आ गया या फिर हेवी थंडरस्टॉर्म समवेयर इन बिटवीन कोमिला एरिया, देन ही विल पायलट हर एक सिचुएशन का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना होता है। हर एक को पता है कि इस प्रॉब्लम होने से क्या करना है, ये प्रॉब्लम होने से हमें क्या करना है। पायलट को पता है, हम सबको भी, हम लोग ट्रेंड है। तो पायलट विल नॉट पैनिक इनिशियली। जनरली व्हाट दे विल डू, दे विल टॉक टू द नियरेस्ट यूनिट। अगर वो बांग्लादेश एयर स्पेस में है, वो किससे बात करेगा? बांग्लादेश से, कि यहाँ पे इतना खराब वेदर है, क्या मैं मेरा रूटिंग चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं ये इस तरफ से ना जाके उस तरफ से नॉर्थ से अगरतला को अप्रोच करूं कि नहीं। ढाका अगर बोलता है कि इट्स अलाउड, इट्स ओके, अप्रूव्ड, तो अप्रूव्ड है बस। और फिर हमें बस इंफॉर्मेशन या तो ढाका कंट्रोल पास करेगा या तो एयरक्राफ्ट खुद हमें फ्रीक्वेंसी पे कॉल देके ये बोलेंगे दैट आई एम री रूटिंग वाया दैट रूट बिकॉज आई एम हैविंग बैड वेदर इन द साउथ ऑफ अगरतला। सो ऐसा है। तो दिस इज ऑल, दे आर ऑल ट्रेन्ड फॉर कॉन्टिजेंसीज। एनी प्रॉब्लम, बैड वेदर हो, सपोज कॉकपिट में कुछ टेक्निकल मैल फंक्शंस हो गया, देन दे नो, दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। सो दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड कि किस सिचुएशन में क्या करना है। हाँ, एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, सो ह्यूमन डिसीजन मैटर करता है उस पायलट के पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस पे, एंड एट द मोमेंट वो क्या सोचता है, एट दैट वेरी मोमेंट उस पर डिपेंड करता है। वही। तो सपोज अगरतला से किसी फ्लाइट को कोलकाता जाना है हाँ तो हाँ वो कौन सा एयर स्पेस हाँ, क्रॉस वो करता है? एज पर, अगर ज्योग्राफिकली मैप देखा जाए तो इंडिया इज लाइक बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा देर इज बांग्लादेश। बांग्लादेश, सो यस। अगरतला के एयरपोर्ट से अगर वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है और कोलकाता में लैंड करता है, तो बीच में बांग्लादेश कंट्रोल। सो फर्स्ट अगरतला कंट्रोल विल रिलीज give the takeoff clearance to the aircraft with a certain clearance, and that clearance is valid only up to a certain level. उसके Okay. बियॉन्ड के क्लाइम सिर्फ ढाका कंट्रोल दे पाएगा। तो ढाका कंट्रोल से पायलट बात करेगा दैट आई एम Okay. रिक्वेस्टिंग फर्दर क्लाइम। फिर उसके बाद क्रूजिंग करेगा। क्रूजिंग करने के बाद कोलकाता में अप्रोच करेंगे। तो कोलकाता में भी बिफोर गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम ढाका कंट्रोल, वो कोलकाता से भी एक पॉजिटिव कांटेक्ट में रहेगा दैट यस अच्छा। कोलकाता, आई एम सो एंड सो एयरक्राफ्ट, माय फ्लाइट नंबर इज सो एंड सो, आई एम estimating your field at so and so time, and I'll be released by Dhaka control, I'll ask for descent. So वो accordingly descent हो जाएगा by Kolkata and also by Dhaka. So like that. So only 2 units. ओके। तो अगर अगरतला एयर स्पेस जब क्रॉस करके ढाका में जा रहा है तो अगर ढाका ने मना कर दिया ऐसा कि तो ऐसा नहीं ये होगा? तो मना तभी वो कर पाएगा अगर कोई फ्लाइंग परमिशन नहीं है उस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन या उस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए, जो रेयरली होता है। बिकॉज कमर्शियल एयरलाइंस दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल। सो उनके पास उनके रिक्वायर्ड परमिशंस सब होता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। सो दे हैव द परमिशन एंड दे हैव ऑलरेडी टेकन डिफेंस क्लियरेंसेस। द ग्राउंड हैंडलर्स हैंडल द क्लियरेंसेस एंड द टाइमिंग, सब कुछ अपडेटेड रहता है। तो रेयरली, ये तो रेयर ही होता है। ढाका के ऊपर ओवर फ्लाइंग करने के लिए भी एक नंबर होता है, ओवर फ्लाइंग परमिशन, वो भी उनके पास होता है। तो उनके पास काफी डेटा ऑलरेडी है। और बांग्लादेश, ढाका एंड इंडिया एक एग्रीमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। काफी एग्रीमेंट साइन करते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल एयरक्राफ्ट यहाँ से वहां जाते रहेंगे। सो एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइंड है। वी हैव MOU, moment of understanding, and we also have this one coordinated levels, pre-coordinated levels, PCL. So एक certain level पे हम भी उनको रिलीज करते हैं, वो भी एक certain level पे हमें रिलीज कर देते हैं। So that's all. तो ये जो हम फिल्मों में देखते हैं कि मे डे, हाँ वो हाँ, कब डिक्लेयर होता है? Mayday is the word which is, it's the word which is reported by the pilot when there is an emergency. So इमरजेंसी, yes, लाइक एनी टाइप emergency, ऑफ इमरजेंसी? whatever the pilot feels is the emergency. It could Okay. be engine failure, it could be some maybe hydraulic failure, technical problem in the cockpit, maybe smoke in cockpit, could be anything. Whatever is going to cause really imminent danger to the passengers and everyone on flight, then they will declare a mayday. So mayday we have to acknowledge as air traffic controller. After acknowledging, we also have our standard operating procedures.
for carrying out the next steps. Like the next steps could be moving away all the flights from the area. If they are in the air, we have to move them away. If the flight is arriving before them, then we have to move all of them away so that the one who is having emergency priority, he will land. So once he lands, after that, checking the runway takes place, and uh, many things, like if the runway is blocked after that, then there is no operation. ये तो आपको पता ही है कि उसके बाद क्या ही होगा. So emergency is a very serious situation, and by God's grace, I have not heard. I don't want to hear also. There are some controllers who have heard Mayday and they have acted accordingly as per the procedures, but so far I have not heard. And I hope I never get to hear, because it's a very stressful situation that time. Pilot is obviously in stress, deep stress, and then it obviously gives us also very fast heartbeat. So we are also equally tensed at that moment. जैसे कि जब फॉगी वेदर रहता है तब बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं होगा Visibility. विजिबिलिटी का Yes, प्रॉब्लम visibility का तब issue. आप मतलब स्मूथ लैंडिंग का कैसा प्रोसीड्यूर होता है इसमें भी प्रोसीजर ये है कि अगर विजिबिलिटी हम्म, एक सर्टेन मिनिमा के नीचे है तब कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा. अगर मिनिमा के ऊपर है तभी हो पाएगा. सो विजिबिलिटी फॉर एग्जांपल, एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट. हर एक एयरपोर्ट का मिनिमा सेम नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन the instrument. So Agartala mein the instrument landing system that we have is of category 1. So category 1 mein we have a requirement of visibility 800 meters. If the visibility exceeds 800 meters, it's fine. But if it is below 800 meters, then there will be no landing and takeoff. ओके So no, the flight has to hold, wait for improvement. If the pilot feels that I cannot hold and I do not have holding fuel and all, then he will decide to divert maybe. तो ओके ऐसा है. तो बिग सिटीज और स्मॉल सिटीज में क्या डिफरेंस होता है In मतलब ATC, in terms of ATC, यस इन टर्म्स ऑफ obviously traffic का difference तो रहता है, because अगरतला जैसे small cities में movements in a day only maybe 15, 18, but in other big cities in a day it could be, I think 800, 1000. ये record तो I think मुंबई touch कर ही चुका है. So मुंबई and Delhi, the busiest. So बहुत ही ट्रैफिक मूवमेंट में डिफरेंट है, मैन पावर में डिफरेंट है. वहाँ पे काफी ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे कुछ ही लोग काम करते हैं. एंड वहाँ पे वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ चैनल्स बहुत एक्यूरेट है. देयर विल बी ओनली a certain, like there will be exact proper differentiation. In our unit, in our Agartala unit of tower and approach, we deal with the aircraft from ground till 20,000 feet. Okay, but there they deal, if the ground is giving the clearance, तो ground सिर्फ एक ही टाइप के क्लियरेंस देंगे. जैसे कि किसी ने सिर्फ टैक्सी क्लियरेंस दे दिया, एक कंट्रोलर रहेगा जो पूरे एयरपोर्ट में सिर्फ वो टैक्सी क्लियरेंस का गाइडेंस देंगे. टैक्सी क्लियरेंस मतलब जैसे कि फ्लाइट का मूवमेंट, फ्लाइट बे से कहा जाएगा, रनवे क्रॉस करेगा या टैक्सी वे में जाके होल्ड करेगा, ग्राउंड मूवमेंट. ओके और कुछ सिर्फ शायद इंजन स्टार्ट देते हैं, कुछ कंट्रोलर्स. मतलब यूनिट है, मतलब सेग्रीगेटेड पोजीशंस है. एक पोजीशन सिर्फ स्टार्टअप देगा, दूसरा पोजीशन सिर्फ टैक्सी देगा, तीसरा पोजीशन टेक ऑफ एंड लैंडिंग ही सिर्फ, और उसका चौथा पोजीशन में भी एक और कंट्रोल यूनिट में बैठ के वो बिटवीन 3000 फीट टू 6000 फीट. अगेन कुछ और एक और यूनिट रहेगा जो 6000 फीट के ऊपर से लेके 8000 फीट तक. So it's like that, well segregated and very well planned system है वहाँ पे. यहाँ पे भी है, but since flights कम है तो यूनिट भी वैसे ही डिवाइड किया गया है. Okay. तो एआई और ऑटोमेशन आ रहा है हाँ, एविएशन हाँ. में, तो इससे क्या कोई जॉब में इफेक्ट पड़ेगा एटीसीज को As far as I have read and I have known, human judgment is very important. So there are jobs which AI is replacing, automation is replacing. Many jobs have been replaced, and many jobs are now getting. Many people are getting, the fear that AI may take over and their value may be diminished. But हमारी जॉब में अभी तक AI का रोल होने से भी बहुत ही कम होगा, लिमिटेड होगा. It can only advise, yes, it can only advise a certain things, but it cannot take complete control. Yes, it cannot take complete charge, because हर एक चीज
जैसे एआई में क्या होता है, डेटा इनपुट्स, काफी डेटा उसको लेके डेटा को स्टडी करके उसी में एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहेगा फॉर दिस सिचुएशन, अनदर बिहेवियर रहेगा फॉर अनदर सिचुएशन. बट इन एटीसी एवरी डे इज डिफरेंट. इफ यू लीव इट टू जस्ट ओके मशीन की तरह, ये सिचुएशन होने से ये आउटपुट, ये सिचुएशन होने से ये आउटपुट, वैसा होने से देयर इज चांस ऑफ हाई कंफ्यूजन. So far, in at least up to the coming some decades, AI taking over ATC is very tough because human intervention is very very much required, and human judgment ही एक reason है जिसकी वजह से ATC को अभी भी रखा जा रहा है. ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी हम्म. कि हाउ एटीसीज हैंडल वीआईपी फ्लाइट्स डिफरेंटली फ्रॉम Yes, कमर्शियल we फ्लाइट्स. do handle differently. There is a separate standard operating procedure even for handling VIP flights. ओके, सो वीआईपी फ्लाइट हैंडल करने के लिए काफी कोऑर्डिनेशन प्रोसीजर्स है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंसेस भी हमें काफी ज्यादा सेपरेशन देना पड़ता है. लाइक जो वीआईपी फ्लाइट है उससे बाकी नॉर्मल फ्लाइट्स को दूर रखना है. अगर एक स्टैंडर्ड है 1000 फॉर नॉर्मल फ्लाइट्स, देयर इट विल बी 2000 फीट सेपरेशन फ्रॉम द ओह. वीआईपी फ्लाइट विद ऑल अदर फ्लाइट्स. अच्छा. सो ये सेपरेशन हमें रखना है. एंड देन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन तो काफी रहता है कि हमें हमारे इस शिफ्ट इंचार्ज को, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना पड़ता है उसके अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल, सो दैट आवर सीनियर ensures that other arrangements are made. And coordination between other units, electric power department, it's our office, like the airport authorities, power departments, and the ground handlers. तो उन सब के साथ हमारे coordination रहता है. So that's all. Not much. VIP movement, our role is limited. Beyond that, on ground we do not go, but in air that is what we do. ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जब वीआईपी फ्लाइट आएगा हम्म. तो कोई सीनियर हैंडल करेगा इसको, ऐसा ऐसा कुछ है कोई क्या? जरूरी नहीं नहीं है. वो ओवरलुक एक सुपरवाइजर बन सकते हैं हम्म. to ensure that everything goes fine. But apart from that, anyone who is authorized to do it, authorized to control the channel, is deemed fit and should be fit to handle all movements. बस अगर वो पर्सनल या फिर अगर शिफ्ट इंचार्ज ये बोलते हैं कि टुडे आई वांट दिस कंट्रोलर टू हैंडल, देन ही कैन. दैट्स Okay. अंडरस्टैंडेबल. ऐसा नहीं है कि ओनली ही कैन और शी कैन. All of us can, but if there is certain choice by the in charge, then they can advise. Or even if the controller says no, today I'm not feeling very well, maybe I just need little rest, or my eyes are just, today I'm just, I need some rest for half an hour. So can someone take over? So obviously manpower enough रहता है अच्छा. to take over the channel. So we always, ये normal days को भी रहता है. अगर कोई किसी को ठीक नहीं लग रहा है, हेल्थ थोड़ा आज ऑफ है, तो they can just take leave, because alternate manpower is kept available, and the shift people are also there. उसके शिफ्ट में 2-3 लोग extras तो होंगे, तो उन्हीं से हम फिर रिप्लेस कर देते हैं कुछ देर के लिए, तो इट्स फाइन. अच्छा, खाने पीने का क्या रिस्ट्रिक्शंस रहता है वैसे? अभी तक तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो वैसा नहीं है, बट सिंस एवरीडे हमें अल्कोहल टेस्ट देना पड़ता है. ऑल ऑफ us are, you can say, tested, you can say. We have an app in the computer where all our names are entered, and वहाँ पे एक randomizer run किया जाता है. All the present people in front of us, there is a randomizer. So we मतलब run the किसी को भी randomizer. उठाएगा और उसको टेस्ट हाँ, करेगा. किसी का नाम भी आ सकता है, किसी तो का नाम हम सबका नाम डाला जाता है. So indirectly we all pass through the scanner. अच्छा. So it could be anyone's name. So every day we undergo a certain percentage of the office of our manpower undergoes a randomizer test for alcohol. So alcohol consumption, obviously, it's a big no-no. We avoid taking alcohol. Like tomorrow is my duty, then today I would not be taking alcohol, because some traces may also come positive. So who would like to take Yes. risk? Because if it is positive, if the alcohol test comes positive, then we have to face certain actions from the authority. So we do not want to face that. So कोई that's why. ऐसा मोमेंट रहा है कि कोई पकड़ गया है इस टेस्ट में? हाँ, ये होता है कभी कभी. अल्कोहल ना खा के भी sometimes if someone has taken apple cider vinegar, maybe that was stored somewhere. Maybe that bottle developed some kind of compound which
turned into alcohol. हैं, ऐसा भी होता ऐसा है? हो सकता है। अल्कोहल ओके, किसी भी अल्कोहल फॉर्म तो नेचुरल फूड में हो ही जाता है हो ही धीरे-धीरे। जाता है वैसे। तो वो कभी-कभी कोई पॉजिटिव आ पकड़ा गया सकता है है। क्या ऐसा? यस, यस, कोई पकड़ा गया था, बट आफ्टर रिंसिंग द माउथ वेल अगेन आफ्टर एज़ पर द एसओपी हुँ, ऑफ द अल्कोहल टेस्ट आफ्टर 30 मिनट्स या 20 मिनट्स एक और टेस्ट लिया गया था, उसमें नेगेटिव आया। ओके। ऐसा। ये होता है। दिस समटाइम्स भगवान के हाथ में भी हो सकता है, वी डोंट नो। हाँ, So that's why we are quite careful. And also, there is DGC requirement for all the air traffic controllers to undergo psychoactive tests. So ये क्या होता है? psychoactive test, a test for certain elements in the blood, in the body, which have the power to actually alter the brain functions. Psychoactive, like so to say, certain drugs. You can say like there is weed, which obviously it is present in some medications हाँ, 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 available naturally. हाँ। So these are also very harmful for our tests, because if it comes positive, then strict actions, disciplinary actions against us. तो ये तो मतलब आयुर्वेदिक दवाई में मिलता है? हाँ, ये एक्चुअली मिलता है। तो तो ये लेने से भी पकड़ा जाएगा ये फिर कोई? केयरफुल रहना है आपको। अगर डॉक्टर ने कहा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा कि आपको ये लेना है, देन यू पुट अ सर्टेन डीप कुछ और भी डॉक्टर से पूछ के इसका कंटेंट आप निकालिए कि इसके अंदर क्या ओके। है। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस वी हैव। वी कांट जस्ट ईट एनीथिंग। हमें कोई भी ऑफर करता है, वी कांट जस्ट ईट एवरीथिंग। वी हैव टू गो थ्रू, ओके इसके अंदर क्या है, इसके नीचे लाइक कंटेंट्स क्या है, कितना मात्रा में है, ये खा के ये मेरे खून में कितने दिन तक रहेगा। वी हैव टू एक्चुअली गो थ्रू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो सब कुछ ध्यान में रखना yes, पड़ता है so खाने में। psychoactive test and alcohol test, these two are very, these are the tests which are very strict. अगर आपको कोई चेंजेस करना है एविएशन में या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के टावर में, हम्म तो वो क्या हो सकता है? अगर मेरे पास पावर होता तो, पावर है ना, होता तो? वैसे तो कुछ चेंज करने की इच्छा नहीं है फिलहाल। अच्छा। सो अगर फिर भी कभी hypothetically हम्म। suppose I have powers and I can change, then I would say not change, I would implement certain rules with which there will be no errors, like जो error अभी होता है वो भी एकदम कम हो जाए। जैसे एरर like मतलब? cross check of error, I would want to implement more surveillance instruments. Like ओके। if a station has some kind of ADSB system, I would want it to have radar as well. So have everything, have radar, have ADSB, have alarms which can just ring when maybe two aircraft are close by. So I would want to implement more safety procedures हम्म। and more safety instruments in order to ensure that कुछ हो ही ना। लाइक हर एक चीज को, हर एक एक्सीडेंट या हर एक इंसिडेंट जो भी होता है, इट्स नॉट वन मिस्टेक, इट इज maybe one mistake and the other person, the third person, the fourth person, they've also missed something. When 3 or 4 layers of people miss something, then an incident is born. So I would want to mitigate that, and also including the bird hit. Birds को mitigate करना भी एक बहुत important topic रह गया हमारे aviation industry में, because अच्छा। bird hit is a very very it's a huge hazard. It's a very big hazard. So I hope कि if ever someone has power, or if I have power ever, then maybe I'll be trying to implement new technology to mitigate bird hit, wildlife hit. Yes. तो बर्ड हिट जब होता है तो वो तो मतलब कॉकपिट से टकराता है डायरेक्ट? हाँ, any part of the aircraft. हाँ, किसी भी पार्ट से इंजन अगर में टकराए? जाने से हाँ। खतरा है, एंड नोज में भी काफी, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बर्ड ऑल्सो, बर्ड का स्पीड, मोमेंटम along with the aircraft speed and momentum, है ना. So sometimes even a light object can actually cause very big harm to the body of the aircraft. So ये काफी डेंजरस होता है. Not all bird hit will lead to big problems, but yes, bird hits have the potential to create big incidents, so that is not desired. ओके। जैसे हम जैसे कि इधर ही रोड पे देख रहे हैं कि हाँ एक रोड पे बहुत सारे गाड़ी एक साथ चल हाँ रहे हैं, हाँ हाँ तो उधर भी यार मतलब ऑन एयर भी ऐसा होता है क्या? हाँ, एक रूट पे काफी एयरक्राफ्ट मूव करे, ये जरूर होता है.
होता ये है ऐसा। आप जब फ्लाइट रडार ऐप होता है ना, वी हाँ, हाँ। यूज दैट ऐप समटाइम्स जस्ट टू चेक माय फ्लाइट हैज अराइव्ड और नॉट। हाँ, हाँ। तो फ्लाइट रडार ऐप में भी आप जितने एयरपोर्ट्स में चेक करेंगे कि उनका एयर स्पेस कैसा दिखता है, तो आपको हमेशा यही दिखेगा कि एक ही रूट है, उसमें एक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, एक के नीचे एक के नीचे एक लेवल। सो वहां पे इंश्योर ये किया जाता है कि उनका लेवल ना सेम रहे। अगर एक दूसरे के एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर है, तो एक वर्टिकल डिस्टेंस रहे। अगर दोनों अच्छा। का लॉन्जिट्यूड डिस्टेंस शॉर्ट हो गया, बट दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस काफी है, तो ठीक है। ओके। बट अगर दोनों का लॉन्जिट्यूड डिस्टेंस काफी काफी है एंड परफॉर्मेंस भी ऐसा है कि उनका सेपरेशन मेंटेन हो रहा है, तो दोनों में सेम लेवल हो सकता है। हो सकता है। यस, सो ओके। दीज आर ऑल गाइडलाइंस हमारे जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इट्स ऑलरेडी लेड डाउन प्रोसीजर्स, तो हम उसी के हिसाब से हमारे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो एक रूट में आपको काफी एयरक्राफ्ट दिखेंगे, बट देर विल बी सर्टेन रूल्स ऑलरेडी अप्लाइड विच विल एंश्योर सेपरेशन अमंग देम, वर्टिकली या फिर लॉन्जिट्यूडनली। ओके। तो त्रिपुरा से आप पहले फीमेल एटीसी हो और आखिरी भी शायद, आखिरी तो ऐसा तो मतलब अब नहीं तक। बोलना चाहिए। आखिरी तो नहीं। आई होप कि और भी आए, बिकॉज आई हाँ। रियली लॉन्ग फॉर माई वेरी ओन पीपल फ्रॉम हियर। अच्छा भी लगता है, इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेट इफ वी हैव मोर एम्प्लॉयज, बट हाँ, सो फार ओनली माई सेल्फ। आपके बाद क्यों नहीं आया कोई और? ऐसा क्यों है? लड़के तो आए हैं वैसे, देर आर सम बॉयज हु हैव जॉइंड इवन आफ्टर मी, बट एंड इन केस ऑफ फीमेल्स? no females yet. I do not know of any female yet. So maybe they could not clear the test, or maybe there were not many girls who attempted the test. ओके। So that would be, ये जानने के लिए तो we have to enter their minds, you know, the crowd's minds. बट एनी मैसेज फॉर देम? I would just like to say that maybe in this field, I'm not seeing girls from Tripura, but I really hope that they are doing well somewhere else. There are many job opportunities and many fields where one can shine. So I believe that they are doing good in other fields, but I hope to see more girls in my our department. And the only thing I would like to say is just be happy wherever you are, and whatever you do, be the best. If you're studying, be the best there. If you're working in any particular field, be the best. And if you're studying a subject or learning a skill or doing a hobby, then be excellent in that field. That's all. तो हर जगह ऐसा होता है कि मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है हम्म या फिर बायसनेस फेस ये करना नेचुरल, पड़ता आई है? थिंक दिस इज नेचुरल टेंडेंसी। कभी कभी no matter how civilized and how controlling, how we control our feelings, I think at some point or else at some level, maybe some people just let it out, but wo galat hai. We are called civilized human beings because we know how to regulate our emotions. We know how to regulate our mouth words and what we do with our hands and legs, where we go. I think we all have that wisdom to regulate. But हाँ, gender discrimination तो होता रहता है ऐसा। आपने होता फेस है। किया? मैंने पर्सनली तो no, I don't remember as such. I have not faced. Maybe something was really done, or maybe I didn't notice. ऐसा भी हो सकता है. हाँ। But I did not face any gender discrimination. And in our job, there is, you can say, very less room for gender discrimination because solely it is related to your skill, how you're trained. So हमारा training totally एक ही प्रोसेस से ट्रेन किया जाता है दोनों जेंडर्स को। वर्क का भी डिमांड ऐसा है कि पता ही नहीं चलेगा ये ओके ये ऐसा रोल, ये मेल ओरिएंटेड रोल है या ये फीमेल ओरिएंटेड रोल। बस काम काम होता है। वी जस्ट हैव टू अप्लाई आवर फॉर्मूलाज, स्पीक टू द पायलट्स, डू आवर जॉब, कोऑर्डिनेट फॉर लेवल, कोऑर्डिनेट फॉर क्लियरेंसेस, पास द क्लियरेंसेस, दैट्स ऑल। सो उसमें आप कभी अगर वॉइस नहीं सुनाई देता और काम पता चलता, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा जेंडर कर रहा है। सो इट्स दैट एक्यूरेट। काम बोलना चाहिए आपका। यस, आपका काम बात करेगा बस। तो आपका प्रोफेशन को छोड़ के, हाँ अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशन, हाँ आपको हाँ क्या करना पसंद है वैसे? मुझे वैसे वेरिड चीजें करना पसंद है। आई लाइक डूइंग एवरीथिंग। Sometimes on my off days, I might cook a dish, or I might just clean the my room, my area. And then sometimes I like to play sports. I like badminton and cycling. These two are my
all-time favorite since childhood. And apart from all these, I like animals, especially dogs, a lot. So most of the times, most of my free times, even today, after this show is over, after the shooting is over, I'll be going back to some works, some tasks which I have taken up as a commitment to take care of a few dogs. So I will go and follow them up. So यही करती हूँ मैं फ्री टाइम में. ओके। तो एविएशन सेक्टर तो मतलब बहुत ही एक मतलब लाइफ डिमांडिंग है। हाँ हाँ लाइक ये आपका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना हाँ हाँ बहुत हाँ मुश्किल कर देता होगा। टाइमिंग्स टाइमिंग्स कभी वगैरह। कभी टाइमिंग्स की वजह से, क्योंकि जब छुट्टी आप लोगों को मिलता होगा, हमें उस टाइम काम पे जाना पड़ता है. जो फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स के टाइम पे शॉर्टेज थोड़ा ज्यादा ही होता है, बिकॉज इवन अमंग आवर कॉलीग्स सम ऑफ देम माइट विश टू गो होम विद देयर फैमिलीज फॉर अ फेस्टिवल. तो तब थोड़ा और शॉर्टेज. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, व्हेन एवरीवन इज एट होम, वी आर एट वर्क. टाइमिंग का डिफरेंस होता है. एंड ऑल्सो द वर्क in the workplace is quite demanding. Once we are at duty, we have to forget our stress. Not stress, like suppose I have an issue in my mind going on, I have to keep it away. Shut down karna. I think shut down karna मैंने सीख लिया. So I ओके। can actually switch off. If I am feeling that something is bothering me too much, I know it bothers, but it depends on you. You know how you train yourself that अगर मुझे ये मेरा जॉब करना है, तो मुझे कौन सी चीज को मुझे स्विच ऑफ कर देना है. ये पहले शायद मुझे कम आता था. अभी एज द टाइम passes, like all of us, like all human beings, we learn. So I have now learned to actually, and I'm still learning to actually switch off. Like I just switch off my mind from one particular topic and I go and do my job. After I finish my duties, then I come back and again get back to okay, the reality. So that is how I manage. Try training your mind and leading a disciplined life. हाँ, वही That's how. किसी भी फील्ड में आपको अगर आपको माहिर होना है हाँ, तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है पहले। obviously. It is not easy, but it is certainly possible. हाँ, Possible. माइंड को As चुप time कराना passes. पड़ता है। Yes, yes. बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स है जो आप नहीं लेके जा पाएंगे. लेके जा सकते हैं। एंड कभी कभी अगर ऐसा ही है कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम है, हो सकता है someone might be really overwhelmed. Some situations can be overwhelming and I'm not able to deal with it. Then I can take a break. I can take a leave, or I may be requesting my colleagues that today please take care of my duty up to this time. I will assist in the leaner periods, or I will just assist after some time. That is also possible. ओके। तो आपका ड्यूटीज कैसे सेपरेटेड रहता है? हमारे अगरतला में वी हैव ओनली ऑपरेशनल स्टाफ को बस 2 ड्यूटीज है. मॉर्निंग शिफ्ट विच स्टार्ट्स एट 7 AM and up to approx 2 PM, and afternoon or evening shift which starts at approx कभी वॉच के हिसाब से चेंज होता है, कभी 1:30 होता है, कभी 2 PM होता है. तब से शुरू होकर रात को 8 बजे या 8:30 बजे या कभी कभी 9 बजे. और फ्लाइट बहुत डिले होने से इट डिपेंड्स ऑन द लास्ट फ्लाइट. तो कभी कभी Okay. 12 बजे भी एक्सटेंड हुआ है, तो 12 बजे भी रुकना पड़ा कभी कभी. सो इट्स लाइक दैट. ओके। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं होते तो क्या होते आज? मैं शायद आई थिंक गोइंग बाय द वे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, मुझे बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ही बनना था पहले ओके। इनिशियली. सो आई थिंक आई वुड हैव बीन maybe a banker, बैंकर। because I was preparing for that and I got cleared. I got a call letter for one of the banks also. So I think a banker I would have been. And if not working in a bank, then maybe a teacher. Yeah, ओके। maybe a teacher. तो अभी क्या लगता है कि अगर आप एक बैंकर होते तो लाइफ अच्छा होता या फिर आज जो आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो लाइफ अच्छा है? I think ये present life Present मेरा life I अच्छा। think better है, because banking का भी उतना ही stress है. उनके stress और भी अलग है. हाँ, So I'm उनका happy तो with my type of stress. ओके। तो अब तक कोई बैड एक्सपीरियंस आपने फेस किया हो? Negative bad experiences. हाँ हाँ। हाँ, in terms of ATC, एक बार तो है. बैड एक्सपीरियंस मीन्स आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी मच, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट कन्वर्सेशन. सो एक कन्वर्सेशन में ऐसा था, पायलट का लैंडिंग फेज बहुत टफ होता है. दैट वी ऑल्सो नो. वी आर टोल्ड इवन ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग एंड ऑल द टाइम दैट पायलट्स लैंडिंग फेज इज वेरी टफ, एंड वी नो दैट फैक्ट. And that not we are not to disturb the pilot continuously in the landing phase. So once it happened that I did not intend to disturb at all, but there was an instrument, landing aid, which was reported by the engineering electronics team that
it is not working right now. So I informed the aircraft. I said that instrument is right now not working. Okay. What do you wish to do? Would you like to continue the approach, or you would like to just come and hold and later decide and later prepare? But the pilot did not say anything much. There was a trainee, the pilot in command was there, and maybe he was having a trainee. So pilot didn't say anything. He continued with the approach. He landed, and after no, he did not land initially. He discontinued the approach, and he went up and again gave one or two holds. Then he again approached. Okay. So that time after landing, he was very furious. He was quite angry as to why he was like, what time did you come to know that the instrument was not working? I said the same, the very moment I received the news from the technical team, I told you, I informed you. Then he said, then, but how can it be like that? How come instrument not working? Um, Agartala is a airport which has the instrument landing system because the weather demands. Then how come? So he was kind of not talking very politely, and he was not actually maintaining the discipline to talk. So this is not expected. Like, why would I purposely want an aircraft to have a bad experience? I just passed an information. It is better for me to pass an information instead of him finding out that, okay, this instrument is not working in the last moment. I had informed him way before, while he was in the long approach. He was quite at a good distance. That time I informed him. So that pilot was very rude, and he went to the extent of saying this word, that he said that you'll not know what how much stress we are facing. You're sitting there in a cabin and you don't know. So all that kind of words I had to hear. So that was very bad. That was very bad, and it is not expected. This is not a proper way of talking. And if it was if we would have wished, then we could have gone into face off investigations. But that did not happen. That was one bad word which I heard from a pilot, but this is quite common. Actually, pilots keep on sometimes saying this and that. Maybe sometimes we may also say, but this particular thing I remembered, so I told you. ये तो याद है, भूल भी नहीं सकती. मुझे इतना बुरा लगा, भूल भी नहीं सकती. And apart from that, no such extremely bad experience, nothing like that. तो मतलब वैसे भी वो लोग तो उधर ऊपर स्ट्रेस फील करते ही है. Obviously, तो obviously, we इसके लिए भी understand that. शायद Yes, that we understand. इसके लिए चलो हम भी तो नीचे तो आप लोग भी स्ट्रेस करते हो. हम भी करते हैं. So we have to understand each other. Pilots and हाँ. ATCs, actually they have to understand each each other. other, yes. Yes, and also know, sometimes we have to interact also to exactly know that, okay, when you tell us to do this, it's not easy for us to do the maneuver. We have to actually take some time. That they can sometimes tell us, and sometimes we can also say that, when we don't allow you to pass through this area, means it's really not allowed. Or when we are telling you to establish a certain radial or degrees or move in this heading, that means it is for a particular reason. We would not want them to do a simple thing for no reason. Maybe they have to take a turn in a different way, but that is not for no reason. We do have reasons, and we do give our reasons, like due to traffic, due to some ground traffic, air traffic, whatever, but we do have our reasons. So we sometimes need to interact so as to know each other better. ओके. तो मतलब ऐसा कुछ है क्या कि जो एटीसी बोल रहे हैं हाँ. वो आपको मानना ही पड़ेगा? Yes, actually, air traffic controllers are authorized to actually control the airspace. Airspace, okay. Yes. So in that airspace, if any aircraft comes, then obviously the aircraft has to follow the instructions given by the ATC. That is the law. तो अगर किसी ने अगर नहीं फॉलो किया तो क्या होगा? We can file a report. Okay. We can file a report, and there will be an investigation. Yeah. Okay. तो अगेन थैंक यू सो मच विपाशा जी आने Thank के you. लिए मेरे शो पे. तो अगर ये वीडियो अच्छा चला तो हम आगे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक एपिसोड 2 लाने के लिए Okay. रिगार्डिंग एविएशन एंड ऑल. Yeah. तो आज का एपिसोड यहाँ तक ही है. ऐसे ही बने रहना जैसे आप लोग बने रहे हो अब तक, और आगे भी आपके लिए अच्छा अच्छा गेस्ट लेके आऊंगा आपके सामने. और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना वीडियो में, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना. ये आपके लिए शायद मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे लिए और मेरे टीम्स के लिए बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि इसी वजह से हमें मोटिवेट मिलता है और हम किसी अच्छे गेस्ट को रीच कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए. आगे भी ऐसे ही बने रहना.